अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का है, ये एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th का है। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, हम लोग का बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे। तो चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट or inconsistent if consistent obtain the solution graphically। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली मेथड से इसको शॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना, हमको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको शॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या करता है, क्या कहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने कुछ लिख रखा है आप लोग के लिए आसानी के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्वेश्चन आपका 4 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन 4 का आपको अलग अलग पार्ट आपको दे रखा है, तो इसको हम लोग चलते हैं ताकि आपको क्लियर ये समझ में आए और फिर हम लोग सॉर्ट आउट करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। इस पार्ट को अभी रहने दीजिए क्योंकि आपको अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगा तो हम लोग बता देंगे आपको। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ही कहता है, पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको बताना। देखिए इक्वेशन कहता है x + y 5 है और 2x + 2y 10 है। तो दोनों इक्वेशन को लेते, देखिए पहला इक्वेशन x + y 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 - y, ये हमें कोई इक्वेशन प्राप्त हुआ पहले इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 चलते हैं। तो पहले इक्वेशन था 2 इक्वेशन लेते हैं, 2x + 2y = 10। यहाँ देखिए 2x + 2y = 10 है, दो कॉमन लेंगे तो x + y = 10 हो जाएगा, तो x + y = 10/2 5 हो जाएगा। तो ये सेम इक्वेशन आ गया। देखिए x + y = 5, x + y। इसको नेक्स्ट फर्दर हमने सॉर्ट आउट किया है, तो थोड़ा सा इसको मान और एज इट इज़ हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए x बराबर 5 - y किया, तो ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेम है, यानी दोनों से एक ग्राफ बनाया जा सकता है। इसे दोनों इक्वेशन का एक ही हमने सॉल्यूशन सॉर्ट आउट कर दिया। देखिए सावधानी से थोड़ा देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये देखिए अगर y को हम 0 लेते हैं तो 5 - 0 5 बचेगा, तो x बराबर 5 है। ये देखिए x बराबर 5 ये हमने ले लिया, ठीक है। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसके मान को एज इट इज़, कोई विशेष ऐसा नहीं है। फिर भी हम आपको इसको सॉर्ट आउट करके दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए y को हमने 5 लिया, ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट y = 5। तो y 5 लिया तो x क्या हो जाएगा 5 - 5 = 0। ये देखिए 0, तो y देखिए 5 आया। x 5 लिया हमने, y 0 लिया तो x 5 आया। यही हमने आपको यहाँ दिखाया, y 5 लिया तो x 0 आया, ठीक है। 5 - 5 = 0। तो उस हिसाब से अगर सेकंड मान हम लोग लेना चाहते हैं y बराबर 0, तो 5 - 0 = 5 होगा, ठीक है। तो ये दो मान हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंडिकेशन ले लेते हैं। देखिए इंडिकेशन क्या है, थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। कहता है क्या है, बोथ इक्वेशन 1 और 2 आर सेम। ये देखिए सेम है, ये इक्वेशन पहला है और इक्वेशन दूसरा है, देखिए सेम है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं x + y 5 और यहाँ भी देखिए x + y 5, ये दोनों इक्वेशन सेम है। देखिए x + y 5 पहला है और दूसरा है, सेम इक्वेशन है, ठीक। तो थोड़ा कंपेयर हम लोग करते हैं, a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। तो जब मान वैल्यू इसके पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 1/2 5/10 आया, ठीक है। 1/2 आपको एज इट इज़ आया। ये जो इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन, ये देखिए a1 1 है, a2 2 है, b1 1 है, b2 2 है। तो 1/2 1/2 और c1 c2 5/10। तो एज इट इज़
ये मान आपका हमारे पास यहाँ आया, जो कि आप सावधानी से देख सकते हैं। ये देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। तो ये कंडीशन सेम आ रहा है, ये तीनों कंडीशन बराबर आ रहा है। सो द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होगा क्योंकि ये तीनों बराबर, कोइंसिडेंट के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कोइंसिडेंट तभी होता है जब ये तीनों बराबर हो। एंड दे हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको बहुत सारा सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर है। जब दोनों इक्वेशन बराबर है तो दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन इसको होंगे, ठीक है। तो जब मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, और सॉल्यूशन इसको है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, सो द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो कहा जा सकता है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इस इक्वेशंस को थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा कि इसका ग्राफ कैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया है। देखिए इसके ग्राफ को, हमारे पास पॉइंट है 5005, ठीक है। तो आप ग्राफिकली यहाँ आप देख सकते हैं सावधानी से, ये देखिए ये ग्राफ है इसका, ठीक है। 05 और 50, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने इसका इंटरवल लिया है 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 5। ये देखिए तो 50 ग्राफ यहाँ जा रहा है, x5 है y0 है, और 05 x0 है y5। तो इसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन इसी लाइन पे आ रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन का एक ही मान है। तो इसलिए हम लोग इसको कंसिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि मेनी सॉल्यूशन है। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के पड़ाव पे आइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y 16। ये कंडीशन दिया हुआ फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन से चलते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन से। x माइनस वाई 8 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस वाई है तो प्लस वाई, 8 प्लस वाई, ये इक्वेशन रहा, ठीक है। अब इसको लेकर के ये मान हमने फाइंड आउट किया है। तो आप चाहें तो इसके मान को थोड़ा सा हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे एज इट इज़ थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी। ये देखिए हमने लिया है y अगर 0 रखेंगे, y अगर 0 रखेंगे तो 8x क्या आएगा, 8 प्लस 0 8। ये देखिए y 0 रहा तो x 8 आया। अब अगर y माइनस 8 लेते हैं, देखिए तो 8 प्लस माइनस 8, तो 8 माइनस 8 0, तो x बराबर 0। ये देखिए दोनों मान हमारे एज इट इज़ आ गए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके मान को एज इट इज़ हम लोगों ने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। देखिए ये इक्वेशन है 2, 3x माइनस 3y 16। इक्वेशन 2 क्या रहा है, ये वाला इक्वेशन है 3x माइनस 3y 16 रहा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को लिख दिया 3x माइनस 3y 16 रहा। अब देखिए 3x इक्वल टू क्या होगा, 16, ये माइनस 3 तो प्लस 3y हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, 3 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 16 प्लस 3y, 16 प्लस 3y और अपॉन 3। ये अब इसको लेकर के हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स वाई एक्सिस लिया, ठीक है ना, एक्स वाई पॉइंट्स लिया। ये देखिए y अगर 0 रखते हैं, y अगर 0 तो ये पूरे टर्म 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी 16/3 आएगा। ये देखिए y 0 तो 16/3, ये x का वैल्यू आ गया। अगर y का मान ये देखिए 3 है, तो यहाँ पे अगर 16/3 हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो 16/3 रखने पे क्या होगा रिजल्ट, देखिए आप सावधानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप सावधानी से देखिए, ये देखिए हमने y का मान लिया है 16/3, ठीक है। तो y इक्वल टू हमने लिया है माइनस 16/3, ये मान लिया है। तो हमारे पास x क्या आएगा, 16 प्लस 3 इंटू माइनस 16/3 और अपॉन में आपका 3 आ जाएगा। ये तो कट जाएगा, 16 और 16 0 हो जाएंगे, 16 और माइनस 16/3 तो 0/3, तो आपका 0 आएगा। तो वही रिजल्ट दिया, अगर माइनस 16/3 लेंगे तो ये रिजल्ट 0 आएगा। तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब इस वैल्यू को लेकर के हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को खींचते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके वैल्यू पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। देखिए इस वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। कंपेयर करके थोड़ा सा देखते हैं इसके वैल्यूज़ को कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो देखिए कंपेयर करते हैं, x माइनस वाई 8 है, 3x माइनस 3y 16 है। देखिए a1 1 होगा
और A2 3 होगा, तो 1/3 कहलाएगा। ये देखिए A1 A2, B1 B2 और C1 C2 हमने कंपेयर किया, 1/3 1/3। ये देखिए -1 -3 -1 -3, तो माइनस में कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। और C1 C2 8/16 है, तो 8/16, तो 8 2 16, तो 1/2। एज इट इज देखिए 1/3 1/3 ये रिजल्ट आया हमारे पास, 1/3 1/3 और यहाँ 1/2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, जो क्राइटेरिया फॉलो करता है वो आपका पैरेलल लाइन शो करता है। ये क्राइटेरिया क्या है, आपको पैरेलल लाइन शो करता है। तो देखिए लिख सकते हैं, सो द इक्वेशन आर पैरेलल लाइन्स, लाइन हमने लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं पैरेलल लाइन्स, एंड हैव नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन्स है तो कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कट नहीं करा, इंटरसेक्ट नहीं करा और टच नहीं करा किसी पॉइंट्स पे। हिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इनकंसिस्टेंस है क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब चलिए इसी को हम लोग चलते हैं थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं कि ये रिजल्ट ग्राफ में कैसे आता है, ठीक है। ग्राफ में हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो देखिए इसके मान को हम लोगों ने एज इट इज़ रिप्रेजेंट किया है, गौर से देखिएगा इस इक्वेशन को और इस वैल्यू को। देखिए आपके पास वैल्यू था 0 -8, तो x रहा 0, ये देखिए x रहा 0 और -8 आपका ये नीचे रहा, यहाँ देखिएगा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस पॉजिटिव में है, ये y एक्सिस निगेटिव है, नीचे की तरफ y डैश जा रहा है, ये y ऊपर में है, ये x डैश है, तो देखिए नीचे आ रहा है, तो x इसी पे आएगा 0 और y -8 है, देखिए y -8, ये वाला पॉइंट 0 और -8 यहाँ पे दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, x 8 है, तो देखिए x ये रहा, तो रहा 8, इसका कॉम्बिनेशन हमने लिया है 2 4 6 8, इसको लिया है, इसका जो इंटरवल लिया है, एक बॉक्स को हमने 2 लिया है, 2 4 6 8, इधर भी 2 4 6 8 लिया, इसको ध्यान रखिएगा। तो 8 और 0 यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा, इस लाइन को हमने ये ड्रॉ कर दिया एज इट इज। तो ये वाला ग्राफ आप क्लियर हो गया, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट्स की तरफ। तो दूसरा पॉइंट्स क्या कहता है, देखिए ये दूसरा पॉइंट्स है आपके सामने, ठीक है। ये कहता है 16/3 और 0, x 16/3 है, तो देखिए x 16/3, 16/3 को हम लोग देखिए यहाँ लिख सकते हैं एज इट इज, देखिए 16/3 को हम लोग 3.3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 5 या 15 और 1 तो पॉइंट लगाने के 10, 3 3 या 10, तो इस तरीके से 3.3 आएगा। तो देखिए 2 और 4 है तो यहाँ 3 आएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा 3.3, तो यहाँ पे आ जाएगा। और चूंकि y जो है वो 0 है, देखिए यहाँ 0 दिया है, तो 16/3 0, तो ये पॉइंट्स रहा है। वैसे दूसरा पॉइंट्स की बात करें तो 0 और -16/3, तो x क्या है 0 और y 3.3, यहाँ भी देखो 3.3 ये रहा, तो ये लाइन हम लोग, तो ये दोनों लाइन हम लोग को क्या मिला, फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को क्या मिला, ये एक पैरेलल लाइन मिला। फाइनली हम लोग को पैरेलल लाइन मिला। तो पैरेलल लाइन है तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जब सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंस होगा। जब ये सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं कि हिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंस, ये लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कह रहा है, इक्वेशन है 2x + y = 6, 2x + y = 6 और 4x - 2y - 4 = 0। ये देखिए 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इन दोनों इक्वेशन की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। पहले इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + y - 6 = 0, y को अपने पास रखते हैं, ये पूरे टर्म को दूसरी तरफ, क्योंकि हमने हमेशा आपको बता रखा है कि अपने तरफ बिना झंझट वाला टर्म रखिएगा, मतलब जो प्रॉब्लम ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो, जैसे y यहाँ पे अकेला है, 2 x के साथ 2 है, हम चाहे तो एज इट इज ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो नॉर्मल हमने रख दिया। y = 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो -6 - 2x आ गया। इसको लेकर के हमने ये आपको ग्राफ ड्रॉ किया, x y 0 6 1 4 और 2 2, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया। फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, 4x - 2y,
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। तो 4x बराबर 2y इधर चला जाएगा, 4 भी इधर, तो दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में आ जाएगा। अब चूंकि देखिए 4x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 4 प्लस 2y/4 ये कंडीशन से आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन आने के बाद इसको लेकर के हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो ग्राफ में आप लोग सावधानी से देख सकते हैं। देखिए y को अगर 0 लेते हैं तो 4 प्लस 2 इंटू 0/4, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 4/4 कहलाएगा। तो 4/4 आएगा तो ये क्या वैल्यू दर्शाएगा, इसका वैल्यू आपको 1 दर्शाएगा। ठीक है, तो आप एज इट इज़ यहाँ एक दो वैल्यू हम लोग ऐसे आपको एज इट इज़ निकाल कर दिखा देते हैं ताकि आपको एज इट इज़ पकड़ में आ गया। देखिए y को हम लोग लेते हैं 0, देखिए तो y अगर हमने 0 लिया, ठीक है, तो x क्या आएगा 4 प्लस 2 इंटू 0 और अपॉन 4, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4/4, तो कट गया तो आपकी 1 आया। ये देखिए 1 इसकी वैल्यू और y 0, तो x देखिए 1 y 0, ये करेक्ट हो गया। अब y की वैल्यू 2 लेते हैं। अब देखिए अगर y आप 2 लेते हैं तो x बराबर आएगा 4 प्लस 2 इंटू 2/4, तो 4 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 8, 8/4, तो 4 2 जा 8, तो ये आपका 2 है। तो 2 और 2 ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ भी देखिए 2 2 बराबर हो गया। एज इट इज ये वाला भी मान आप लोग पुट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में, तो आपको मिल जाएगा। जब y 4 लेंगे तो ये 3 आएगा। देखिए 4 4 2 जा 8, 8 और 4 12, तो 4 3 जा 12, तो ये 12 आएगा। तो एज इट इज ये दो मान हम लोग ने देख लिया बहुत आसानी से। अब चलिए थोड़ा इनके रिलेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इनका रिलेशन क्या कहता है, तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा कि इसका रिलेशंस आपको क्या कह रहा है। तो देखिए इसके रिलेशन की तरफ थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करते हैं या देखते हैं कि इनके रिलेशंस क्या कहते हैं। देखिए a1 a2 इक्वल टू b1 b2, तो देखिए a1 क्या है 2/4 और 1/-2, ये दोनों कंडीशन आ रहा है। a1 2 और a2 4, तो 2/4, तो 2/4 कंडीशन आ गया, और आपका ये आ जाएगा 1/-2, तो 1/-2, तो ये देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करे, 2 2 जब 4 कट जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2। 1/2 है यहाँ -1/2, दोनों बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो किया a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो ये कंडीशन किस में होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है। ये कंडीशन हमारा जो फॉलो करता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो इट हैज़ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन तो क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा। हिंस इक्वेशन आर कंसिस्टेंस, इसलिए इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा से इस तरीके से इंडिकेट किया है और लिखा है, तो आप एज इट इज़ थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए ये दिया है, वी कैन सी। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, इसकी अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेकेंड पार्ट में है आपका, ठीक है ना, ये अभी हम लोग का ज़रूरत नहीं है, सेकेंड पार्ट में हमने पहले से बना रखा है। वी कैन सीन दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट 2 2, और यहाँ भी देखिए 2 2 है, दोनों में मैच कर रहा है एक पॉइंट, ठीक है ना। इट हैज़ ओनली 1 सॉल्यूशन, हिंस इक्वेशन आर कंसिस्टेंस, इसलिए इसकी एक सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। इनकंसिस्टेंस कब होता है, जब वो पैरेलल लाइन होता है, यानी कि कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, नहीं मैच करता है। अब इसके ग्राफ के तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, तो ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या कहता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये इसका ग्राफ है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके ग्राफ में आपको पता चलेगा। ये देखिए 0 6 x 0 है, ये देखिए x 0 और 6, ये देखिए ये वाला पॉइंट्स को दर्शाते, ये वाला पॉइंट्स 0 6 1 4, ये देखिए 1 पॉइंट से x 1 है और ये 4 है, 1 4 लिया है। 2 2 x देखिए 2, और ये देखिए y 2 2 2, ये वाला पॉइंट्स लिया है। तो इनको लेकर के लाइन खींच दे, देखिए ये लाइन आया है, ये वाली लाइन जो है ये आपको इस पॉइंट से प्राप्त हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा इस वाले पॉइंट्स की तरफ। देखिए 1 0 x 1, x रहा 1 और y रहा 0, तो ये पॉइंट्स आएगा। और x 2 y 2, ये देखिए x 2 और y 2, देखिए ये वाला मान, ठीक है। तो ये मान आपको वेरी कर रहा है, ठीक है, x 2 और y 2, ये रहा मान, ठीक है। और नेक्स्ट कहता है x 3 और y 4, देखिए x 3 और ये y 4, ये वाला पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट,
इनको लेकर के हमने ये लाइन क्रॉस किया, तो कहाँ पे टच कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है, तो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यही इसका सॉल्यूशन पॉइंट हो गया। और चूंकि टच कर रहा है एक सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये वाला पार्ट हमने बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया, जो हम लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं रहा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ और देखते हैं कि इसका फोर्थ वाला पार्ट आपको क्या कहता है। देखिए, तो फोर्थ वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आपको एक क्लियर समझ में आएगा कि फोर्थ वाला पार्ट आपका क्या है। देखिए, तो फोर्थ वाले पार्ट की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो इसमें आप लोग को ध्यान नहीं देना है। हमने थोड़ा आप लोग की सहूलियत और अपनी सहूलियत में के लिए बना दिया है, ताकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा न जाए, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए, चौथा नंबर, ठीक है ना, चौथा नंबर हम लोग चलते हैं, एज इट इज़ है, कुछ विशेष नहीं है। 2x - 2y - 2 = 0 दे रखा है, और 4x - 4y - 5 = 0 दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से चलिए, 2x - 2y - 2 = 0 है, तो 2x अपने तरफ रखेंगे, 2y और -2 ये दोनों माइनस में है, तो दोनों राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो देखिए, प्लस हो गया ये। ठीक है, x बराबर देखिए 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो 2 + 2y/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ये तो 1 रहा, और फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं। ये देखिए 4x 4y - 5, तो यहाँ हमने एज इट इज ले रखा है, गौर से देखिए, 4x 4y - 5 = 0, तो 4x बराबर 4y और 5, तो 4y और 5 ये दोनों प्लस में आएगा, 5 माइनस है प्लस होगा, -4y माइनस में तो प्लस होगा, क्योंकि LHS से RHS जाता है, साइन बदल गया। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड का फॉर्मेट 5 + 4y/4 हो गया, ये फॉर्मेट हमको मिला। तो इन दोनों से हम ये ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए, देखिए इस वाले पॉइंट्स को, इक्वेशन 1 को लेते हैं। देखिए, इक्वेशन 1 ले लिया है, तो ये वाला पॉइंट्स मिला आपको। y अगर 0 हम रखेंगे, तो देखिए 2 × 0 0 हो जाएगा, तो 2/2 1 होगा, तो देखिए 1 हमने एज इट इज मान ले लिया है, y 0, तो ये 1 रहा है। अब देखिए x अगर y -1 लेते हैं, देखिए 2 × -1, तो 2 - 2 × -1 तो -2, 2 × -2 0, 0/2 0, ये देखो 0/2 0, ये मान आपके आ गए। तो इस तरीके से ये मान हमने देख लिया। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको बोला है। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन 2 का ये ग्राफ हमारे पास है, गौर से देखिएगा। अगर हम इस y वाले पार्ट को 0 ले लेते हैं, तो 4 × y ये 0 हो जाएगा, तो 5/4 बचेगा। ये देखिए 5/4 एज इट इज, ये मान आपका आ गया। इसको चाहें तो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो देखिए एज इट इज हम लोग एक आध मान आपको सॉर्ट आउट करके दिखा देते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए, जैसे y को हमने 0 लेट किया है, ये देखिए अगर हमने y बराबर 0 लेट किया, तो x बराबर क्या निकलेगा, 5 प्लस, ये देखिए 5 + 4 × 0 और अपॉन 4, तो देखिए 0 हो जाएगा, तो 5/4 बचेगा, नहीं 5/4, ये रिजल्ट आएगा। देखो 5/4 एज इट लिया है। वैसे अगर हम y - 5/4 ले, ये देखिए y बराबर -5/4 जो हमने यहाँ लेट किया है, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, 5 + 4 × -5/4 और अपॉन हो जाएगा आपका 4। ये 4 तो कट गया, 5 - 5 5 - 5/4, तो 0/4, तो ये रिजल्ट आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा 0 और 5/4, तो 0 और -5/4 का कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं इसके ग्राफ के तरफ और देखते हैं कि इनका ग्राफ क्या कह रहा है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इनके ग्राफ की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ गौर से थोड़ा सा इनको देखिएगा, इनकी वैल्यू को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके ग्राफ को थोड़ा सा सावधानी से आप लोग देखिए यहाँ पे, तो एज इट इज आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, ये देखिए ग्राफ को हम लोग सावधानी से थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, ग्राफ में कह रखा है, ये आप देख सकते हैं 1 0, ये देखिए हमने ये इंटरवल लिया है 1 2, तो यहाँ डेढ़ है 1.5, वैसे यहाँ पे 1 डेढ़ और 2 इधर नीचे आएगा। ठीक है, इंटरवल लिया है। ये देखिए 1 0, तो ये रहा 1
और 0, x1 और y0 ये पॉइंट्स रहा, ये रहा आपका 1 0 0 -1 यहाँ से आइए x0 और -1 ये इन दोनों पॉइंट को लेकर के ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये पहली वाला लाइन आपको प्राप्त होगी। सेकंड देखिए x जो है 5/4 है, तो 5/4 आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5/4 है। ऐसे 5/4 को सॉर्ट आउट करेंगे तो 1.25 आएगा, 5/4 को सॉर्ट आउट करेंगे तो 1.25 का देते, तो 1.5 यहाँ पे है, तो उससे पहले आएगा 1.25 यहाँ पे है, और y आपका 0 ये वाला पॉइंट आएगा, देखो 1.25 और 0, 1.25 5/4 के बराबर है। सेम कंडीशन में वही आ जाएगा 0 और -1.25 या -5/4, तो यहाँ पे कंडीशन आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए डेर है तो इससे पहले आएगा, इन दोनों को हमने ड्रॉ कर दिया, तो क्या मिला, पैरेलल लाइन मिला हमको ये ग्राफ क्या मिला, पैरेलल लाइन शो किया। अब पैरेलल लाइन शो किया तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेक भी कर देते हैं अपने हिसाब से, तो चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है, कि ये एक्चुअल में हमको प्राप्त होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमने लिया है, तो हमारे पास क्या रहा है 2/4 -2/4 -2 -4 और 2/5 -2 -5 -2 -5, ये देखिए 2/4 और 2/4, तो ये तो कट जाएगा माइनस माइनस, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 1/2 1/2, ये देखिए 1/2 और ये भी रहा 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/5 बचेगा, तो 2/5, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5, ये दोनों बराबर नहीं, तो ये दोनों तो बराबर कंडीशन है। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, तो ये क्राइटेरिया जो है ये दोनों बराबर शो करता है पैरेलल लाइन को। तो आप चाहे तो एज इट इज़ लिख सकते हैं जो मैंने लिख रखा है, देखिए सो इक्वेशंस गिव्स पैरेलल लाइन्स एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन है, क्योंकि कहीं टच नहीं करता है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है। हिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हो जाएगा वो आपको क्या आएगा, इनकंसिस्टेंस आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लियरफाई किया और हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है।